कोरोना संकट काल में किसानों की हालत तो पूरा देश देख रहा है। इसी बीच संसद ने रविवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, कृषक कीमत आश्वासन समझौता, कृषि सेवा पर करार विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने इन विधेयकों का विरोध भी किया। दरअसल इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। वहीं मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन में कम खर्च का दावा किया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों और जाने माने कृषि विशेषज्ञों ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। कई बड़े देशों में फेल व्यवस्था से केंद्र सरकार को उम्मीद क्यों? कानून के लागू होने के बाद किसानों के सामने क्या विकल्प रहेंगे? क्या इस कानून से सच में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? किसानों को अपने ही खेतों में मजदूर बनाएगा ये विधेयक। बिल पर प्रधानमंत्री का कहना है कि कृषि क्षेत्र में इस बदलाव से करोड़ों किसान सशक्त होंगे, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन बिल के पास होने के बाद देश के कई राज्यों में इसका विरोध देखा गया है। किसान बिल के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते पंजाब में प्रदर्शन कर रहे एक किसान ने विरोध में जहर खा लिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हरियाणा के अंबाला से सटे सादोपुर बॉर्डर में भी रविवार को किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके बाद जैसे तैसे हालात को काबू में किया गया। बिल का विरोध क्यों? किसान अगर अपनी उपज बाहर भेजते हैं तो राज्यों को भी इसका नुकसान होगा। बिल लागू होने के बाद एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली का अंत होगा। किसानों को उनके उत्पादों का पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं और बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। कृषि क्षेत्र पूंजीवादियों या कारपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा। किसानों को डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों को करीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा। इस बिल का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आने वाले समय में धीरे धीरे मंडियां खत्म होने लगेंगी। तो बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब मंडियां ही नहीं रहेंगी तो ये उपज बिकेगी कैसे? विधेयक पास होने से विपक्ष हमलावर। विधेयक पास होने के बाद विपक्ष ने तीनों विधेयकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि किसान ही हैं जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान खेतीहर मजदूर पर घातक प्रहार हैं, ताकि न तो उन्हें एमएसपी का हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दें। मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र। विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख का संकेत दे दिया था। हालांकि अब केंद्र सरकार के इस कानून के लागू होने के बाद किसानों को इसका कितना फायदा मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TCP24 रायपुर।